Dear students of class 9th, Master Muhammad Aslam, class 9 subject science, topic matter in our surrounding and subtopic effect of change of pressure. Gases are compressible because on applying pressure the space between the gases particles decreases, therefore gases can be compressed easily. प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि प्रेशर किसी चीज़ के ऊपर देने से कोई चीज़ कंप्रेस होती है, कोई नहीं होती है। इसका दारोमदार चीज़ों के अंदर स्पेस की वजह से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पे होता है। आम तौर पे देखा गया है जो गैसेस होती हैं ये कंप्रेसिबल होती हैं। ये क्यों कंप्रेसिबल होती हैं? जब इनके ऊपर हम प्रेशर देंगे, दो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर की जो स्पेस होती है ये डिक्रीज़ होती है। प्रेशर देने से जो स्पेस होती है पार्टिकल के दरमियान ये डिक्रीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से गैसेस आसानी से कंप्रेस की जा सकती हैं, इनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। When we apply pressure and reduce temperature, जब हम प्रेशर को लगाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, गैसेस जो होती हैं ये अपनी हालत को तब्दील कर देती हैं। दैट मीन द गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज gases will be liquefied. Why gases liquefied? Because on applying pressure and reducing temperature, gases can be converted into liquid. जब gases के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, इसकी वजह से हमारी गैसेस जो हैं ये लिक्विफाइड हो जाती हैं। जैसा कि आपने एलपीजी गैस देखी है सिलेंडरों के अंदर, ये लिक्विफाइड होती है जब इसको प्रेशर दिया जाता है। The process of conversion of a gas into a liquid, ऐसा अमल जिसके ज़रिए एक गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने से, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर या टेम्परेचर को कम करने से, इसको हम लिक्विडिफिकेशन कहते हैं। बच्चों, लिक्विडिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा अमल होता है जब हम यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, गैसेस जो होती हैं ये अपनी हालत को तब्दील करके लिक्विड की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। इसी अमल को हम लिक्विडिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चों, मास और वेट में अक्सर तौर पे हमें धोखा लगता है। हम वेट को मास की जगह इस्तेमाल करते हैं, मास को वेट की जगह इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अलग अलग होती हैं। बच्चों, मास क्या है? मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है मादे की, मैटर की, जो किसी चीज़ के अंदर पाई जाती है। यानी ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जो किसी चीज़ के अंदर पाया जाता है, उसको मास कहा जाता है। इसको जब तोलने का मसला आता है, इसको हम केजी से तोलते हैं। यानी इसका जो ऐसा यूनिट है ये क्या है बच्चों? इसका यूनिट केजी है। वेट जो होता है ये तो फोर्स होता है जो कोई चीज़ लगाती है ज़मीन की कशिश की वजह से। जब हम बैग हाथ में उठाते हैं, वो बैग जो है ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है बैग को, ये वो फोर्स है जो बैग को ज़मीन की तरफ खींचता है, इसको वेट कहा जाता है बच्चों। इसको क्या है? इसमें मास में वेट में ये फ़र्क है। ये तो फोर्स होता है जो कोई चीज़ दबाव डालती है कशिश की वजह से, ज़मीन की कशिश की वजह से। तो इसकी जो मेजरमेंट बच्चों होती है, ये वेट जो होता है ये न्यूटन में होता है। किस में होता है? न्यूटन में। अगर इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे हम, ये W=mg होता है। W जो हो गया ये वेट है, ये किसके बराबर होता है? यानी मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। अब डेंसिटी क्या होती है बच्चों? द मास ऑफ ए सबस्टेंस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का वज़न
जो कोई यानी जिसका दारोमदार उस जगह पे वॉल्यूम पे होता है, साइज पे होता है, शक्ल पे होता है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। और इसका जो ऐसा यूनिट है डेंसिटी का, ये केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। जब तीनों स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम देखेंगे, जब आप गैसेस देखते हैं, गैसेस जो होती हैं ये लेस डेंस होती हैं। वाई दे आर लेस डेंस? बिकॉज द पार्टिकल्स इन केस ऑफ गैस आर यानी वेरी फार अवे। दे यानी देयर इज अ स्पेस between the particles, large space in the particle as compared to liquid or solid। जब गैसेस को देखेंगे आप, गैसेस के अंदर पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, आज़ादाना तौर पे ये फ्री करते यानी मूव करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बच्चों, ये कमज़ोर होती है। ये क्या होती है? कमज़ोर। अब ये इनके अंदर यानी जब हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज़्यादा है, अगर उसका मुकाबला लिक्विड से किया जाएगा, लिक्विड का इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैसेस के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, साइज नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से ज़र्रे जो होते हैं ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, हर तरफ यानी भागते रहते हैं। उसका मुकाबला अगर लिक्विड से किया जाए बच्चों, लिक्विड जो होता है इसको जब हम किसी बर्तन में डालते हैं, ये उस बर्तन की शक्ल को अख्तियार कर लेता है, यानी फिक्स्ड वॉल्यूम है, साइज इसका जो है, शक्ल जो है इसको कंटेनर की अख्तियार कर लेता है, इसका साइज कोई फिक्स्ड नहीं होता है। अब ये ख़ास जगह घेरता है लिक्विड, गैसेस भी ख़ास जगह घेरती हैं। अगर और उसके बाद सॉलिड को जब हम देखेंगे, ये बिल्कुल मोर डेंस होते हैं। क्यों मोर डेंस होते हैं? ये एक ज़रा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, इनके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये ज़र्रे जो होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिहाजा इन्होंने भी ख़ास किस्म की जगह घेर के रखी हुई है। पर यूनिट वॉल्यूम वो एरिया होता है जो इन्होंने घेर के रखा हुआ है। तो ये होगी इनकी डेंसिटी, यानी किसी चीज़ का वज़न एक ख़ास यानी हुज्म को मानते हुए। उसके बाद बच्चों प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या चीज़ होती है? इन दी गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली। गैसेस के अंदर हम जब देखते हैं जो ज़र्रे होते हैं गैस के, ये आज़ादाना तौर पे तेज़ी के साथ हर तरफ मूव करते रहते हैं। ड्यू टू देयर रैंडम मूवमेंट, तेज़ी से उनकी जो हरकत होती है उसकी बुनियाद पे द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, इसके अंदर के जो ज़र्रे होते हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। उससे हट के जिसके अंदर इनको रखा जाता है उसकी दीवार के साथ भी ये टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर जो गैस डालती है अपना इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये तो उस फोर्स की वजह से होता है, जो फोर्स यानी उस गैस के ज़र्रों की वजह से प्रेशर जो पड़ता है ये गैस के ज़र्रों की वजह से पड़ता है। उस वजह से ये क्या करते हैं, ये ज़र्रे जो हैं ये कंटेनर के वाल के ऊपर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं एक ख़ास जगह पे, पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर के जिसके अंदर इनको कैप्ट किया जाता है, इनको रखा जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, इसकी जो मेजरमेंट है की गई है, जब इसको सी लेवल की बुनियाद पे देखा जाएगा, इसको 1 एटमॉस्फेयर तस्वर किया जाता है, और यही हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। प्रेशर हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी P हो गया प्रेशर, F हो गया फोर्स, A हो गया एरिया। फोर्स जो प्रेशर जो होता है बच्चों, इसको मेजर करना जो है, ये मेजर होता है, ये यूनिट इसका है ये पास्कल है, यानी ऐसा यूनिट इसका जो है प्रेशर का वो पास्कल है। एंड अदर यूनिट
इज, और इसका दूसरा यूनिट जो है इसको हम एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कहते हैं, एटीएम कहते हैं इसको। द टू यूनिट्स आर रिलेटेड एज, अब इनका जो रिश्ता है दोनों यूनिटों का जिससे प्रेशर की मेजरमेंट होती है, एक तो पास्कल है, दूसरा एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर एटीएम बराबर होता है बच्चों 1.01 इंटू 10⁻⁵ PA यानी पास्कल, और एक बार जो बराबर होता है बच्चों ये बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, और एक बार बराबर हो गया सीधा 1.01 एटमॉस्फेयर के। ये इसके रिलेशन है इसकी प्रेशर की। अब उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, तमाम सॉलिड चीज़ें जो होती हैं, ऑल सॉलिड्स ऑक्यूपाइड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, तमाम सॉलिड जो हैं ये ख़ास जगह घेरते हैं। दी शेप ऑक्यूपाइड बाई दी सबस्टेंस, शक्ल जो वो चीज़ अख्तियार कर लेती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बकेट के अंदर जब हम पानी डालते हैं वो पानी जो है वो बकेट की सूरत अख्तियार कर लेता है, दैट इज़ दी वॉल्यूम, दैट इज़ दी वॉल्यूम ऑफ वाटर। डू यू फॉलो? हाँ, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर। इसका जो यूनिट होता है बच्चों मेजरमेंट करने के यानी पैमाने को हम यूनिट कहते हैं, वो क्यूबिक मीटर होता है। कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, आम जो वॉल्यूम का यूनिट है इसको लीटर से यानी मेजर किया जाता है। एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है बच्चों 1000 डेका मीटर क्यूब के, ये बराबर होता है 1000 लीटर के, और 1 लीटर बराबर होता है 1 डेका मीटर क्यूब के, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ये बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। ये इसके यूनिट है मेजरमेंट के। अब हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटियाँ हैं, उनके यूनिट हैं और उनके सैंपल हैं, यानी हर क्वांटिटी को बच्चों मेजर करने का कोई ना कोई पैमाना ज़रूर होता है। ये याद रखने की बातें हैं। हमारे पास जैसे पहली क्वांटिटी है बच्चों ये मास है, मास को मेजर किससे किया जाता है, ऑलरेडी ऊपर आपने इसकी डिफिनीशन में पढ़ा कि इसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है। मास को किससे मेजर किया जाता है बच्चों, किलोग्राम से। इसका सिंबल क्या है, इसको हम केजी लिखते हैं। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी बच्चों जो है हमारे पास लेंथ है, क्या है, लेंथ है। लेंथ को किससे मेजरमेंट किया जाता है, जब हम एक दुकान के ऊपर जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं हमें कपड़ा चाहिए जी, तो कपड़ा हमें वो मेजर करके देता है मीटर से। किससे मेजरमेंट करके देता है, मीटर से। लिहाजा लेंथ की जो मेजरमेंट होती है बच्चों इसका यूनिट जो है ये मीटर है, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। उसके बाद टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के असल में बच्चों 3 स्केल हैं, एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, दूसरा केल्विन स्केल है। लेकिन इसका जो कॉमन यूनिट टेम्परेचर का बच्चों ये केल्विन है, क्या है, केल्विन है, जिसको हम के से लिखते हैं। उसके बाद वेट और फोर्स, वेट का ताल्लुक फोर्स से है, फोर्स का ताल्लुक वेट से है। लिहाजा इन दोनों की यूनिट जो है बच्चों ये न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। उसके बाद वॉल्यूम जो है एक क्वांटिटी हमारे पास है, इसकी मेजरमेंट करने का क्या यूनिट है बच्चों, हाँ जी ठीक है, इसका मेजरमेंट करने का जो यूनिट है ये क्यूबिक मीटर है, जिसको m⁻³ लिखते हैं हम। ये किसका यूनिट है बच्चों, ये वॉल्यूम का है। उसके बाद डेंसिटी जो है बच्चों इसका यूनिट भी ऊपर आपने पढ़ा, इसको यानी मेजरमेंट करने का जो इसका आला है ये किलोग्राम क्यूबिक मीटर है, क्या है, किलोग्राम क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर⁻³ ये इसका यानी पैमाना है बच्चों, इससे इसको मेजर किया जाता है। प्रेशर जो है इसको ऑलरेडी आपने ऊपर पढ़ा, इसका जो यूनिट है ये पास्कल है, ये क्या है बच्चों, पास्कल है। ये कुछ हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी जिनके यूनिट और सैंबल आपने सीखे बच्चों। ये चीज़ें जो हैं ये बुनियादी चीज़ें सीखने की हैं। अगर आप
जो चीज़ें आपको लिखाई गई, आपको पढ़ाई गई, इनके ऊपर मेहनत करोगे, इनको याद रखोगे, पढ़ोगे, आगे आने वाली क्लासेस जो हैं बच्चों आपके लिए आसान होती जाएंगी। ये तो बहुत ही आसान सबक है जिसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ है। ये चीज़ें खाली कहानियाँ नहीं होती हैं, बल्कि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको सीखना भी है, जिनके ऊपर अमल करना है, जिनका वास्ता हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पड़ता रहता है। आज के लिए बच्चों आपके लिए बहुत है। इंशाअल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।